आज माँ काली ने तुम्हारा नाम लिया है। अगर अब भी न जागे तो सर्वनाश तय है। बस 1 मिनट देख लो, वरना पछताओगे। बीच में छोड़ने की गलती मत करना, नहीं तो बहुत कुछ छूट सकता है। मेरे बच्चों, तुम गेम चेंजर साबित हुए हो। खेल शुरू भी किया हो किसी ने तो खत्म भी तुम ही करोगे। मेरे बच्चे, जीत तुम्हारी ही होगी। गूंजेगा नाम तुम्हारा मेरे बच्चे, तुम्हारा जीत निश्चित है मेरे बच्चे। जिसे देखकर दुश्मन भी होश खो बैठे हैं मेरे बच्चे, चक्कर खाकर गिर रहे हैं मेरे बच्चे। तुम्हारे दुश्मन की तरह ही उल्टे पांव भाग रहे हैं। कैसे बह गई गंगा, शत्रु परेशान है। वह तुम्हें मारना चाहता था, लेकिन अब उस पर माया का जाल बुन गया है मेरे बच्चों। अब उनके सिर पर वही खतरे की घंटियां मंडरा रही हैं जो उन्होंने तुम पर छोड़ी थी। मेरे बच्चे, आने वाले 48 घंटों में तुम्हें पता चल जाएगा कि किसने तुम्हारे साथ बुरा किया। क्योंकि आने वाले 48 घंटों में जिसने भी बुरी शक्ति का जादू किया, तंत्र मंत्र जो तुम पर भेजा गया था, वह अब अगले 48 घंटों में उन पर ही उल्टा असर करने वाला है मेरे बच्चे। तुम्हारी दिव्य शक्तियों ने सारा खेल पलट दिया है मेरे बच्चे। जो शक्तियाँ तुम्हें नुकसान पहुँचाने के लिए भेजी गई थी, अब उन पर ही उल्टा असर पड़ेगा और उन्हें कुछ हो जाएगा। ऐसी कोई घटना घटने वाली है जिसके कारण वह अस्पताल जाएंगे। अगर आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में 1111 टाइप करें। मेरे बच्चे, जो आपके खिलाफ थे, भगवान ने उन्हें कैसे परेशान कर दिया, कैसे भगवान ने उन्हें चिंता में डाल दिया है कि अब वे क्या कर रहे हैं और उनके साथ क्या हो रहा है। अगर आप माता रानी को सच्चे दिल से चाहते हैं तो इस मैसेज को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और 888 कमेंट करें। माता रानी जरूर लिखना मेरे बच्चों। जो लोग तुम्हें कष्ट दे रहे थे, तुम्हारे विरोधी थे, तुम्हारे साथ गंदे खेल खेलते थे, हर समय तुम्हें चिल्लाते थे, तुम्हारी मन स्थिति पर प्रहार करते थे, तुम्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे, तुम्हारे मन का आत्मविश्वास तोड़ते थे, तुम्हारे दिमाग को तोड़ना, तुम्हें कमजोर करना, तुम्हारी भावनाओं को मारना, जो लोग ऐसा गेम खेल रहे थे, वे वास्तव में मेरे बच्चे लगभग 5 या 8 लोग हो सकते हैं, या उनमें से और भी हो सकते हैं। जो लोग आपस में बहुत ज्यादा गेम खेल रहे थे, उनका कहना है कि वे एक दूसरे के साथ मिलकर अपना उल्लू सीधा करने में लगे हैं। अब उनकी 5 से 7 लोगों की टीम उनकी जिंदगी में आ गई है। कुछ लोग अंदर भी आ गए तो कहीं ना कहीं उनकी जो टीम थी वह टूट रही है। उनकी टीम के एक तरह से हाथ पैर काटे जा रहे हैं। जो लोग खुलकर आपका विरोध कर रहे थे, भगवान उनका दिमाग कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं, उनका ध्यान भटका रहे हैं। भगवान ऐसा कर रहे हैं ताकि उन्हें अपने पास से हटाकर वे अपनी जिंदगी में सेटल हो सके और अपनी जिंदगी में व्यस्त हो सके। जो मुख्य भूमिका निभा रहे थे और सबको नचा रहे थे, कहीं ना कहीं वे लोग अंदर से बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपके विरोधियों के बीच उनकी टीम में जो फूट पड़ रही है वह आपस में टूट रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उन्हें एक साथ रख रहे थे। वे विरोध कर रहे हैं। वह कौन सा ग्रुप था जो आपके खिलाफ था, आपका विरोध करता था, जादू टोना करता था? भगवान उन लोगों के बीच अलग अलग रास्ते खोल रहे हैं। आपको उनकी जिंदगी से किसी ना किसी तरह से हटा रहे हैं। उन लोगों के लिए भी रास्ते खुल रहे हैं। वे आपके जीवन से बाहर आ गए हैं और ऐसा हो भी रहा है। आप देखेंगे, ध्यान से ध्यान दें कि जो लोग आपको परेशान कर रहे थे, आपको पीड़ा दे रहे थे, आपको हर पल परेशान कर रहे थे, वे लोग खुद ही नास्तिक हैं। उनके जीवन में अब उनके कर्म ऐसे प्रवेश कर रहे हैं जैसे आपने इन लोगों के साथ अच्छा किया हो और बदले में इन लोगों ने आपके साथ बहुत बुरा किया हो। उन्होंने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया हो कि आपके मान सम्मान को ठेस पहुंची हो। यह निर्भर करता है आपके मन की स्थिति पर। अब मैंने बार बार इन लोगों पर ऐसे हमले किए हैं। अब जो लोग उनके कर्मचारी थे, मेरे बच्चे जो उन्हें कर्म देने जा रहे हैं,
अब वे उन्हें उस तरह से पीड़ा देंगे जैसे इन लोगों ने तुम्हें पीड़ा दी है, बहुत ही दर्दनाक। अब आपको इसका अनुभव स्वयं होगा और वह समय जब वह अपने किए के लिए माफी मांगेगा और यह नहीं कि हाँ हमने कहीं किसी के साथ बहुत ही गलत काम किया है। उस समय आप सफलता के उच्चतम स्तर पर होंगे, बहुत ज्यादा उच्च स्तर। चांदनी और रोशनी में यह लोग कर्मों से पीड़ित होंगे, तब आपकी शरण में आएंगे और कहेंगे हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होगा। याद रखना, उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत चालाकी से चीजों को आपस में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। खुद को और उन लोगों को अब बहुत ज्यादा चिंता हो रही है अपने मन की। यह क्या हो गया? क्या हालात हम पर ऐसे पलट गए? हमने कभी नहीं सोचा था कि हालात हम पर ऐसे पलट जाएंगे। ये जो लोग तुम्हारे लिए चक्रव्यूह बुन रहे थे, जो तुम्हारे लिए चक्रव्यूह रच रहे थे, अपने दिमाग का खेल खेलकर वे खुद उस चक्रव्यूह में फंस गए हैं। यह मेरे बच्चे हैं, यह खुद अपने चक्रव्यूह में फंस गए हैं। कुछ लोग यहाँ खुश होने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट रहे हैं, अंदर से कमजोर होते जा रहे हैं। भगवान सभी बुराइयों का नाश कर रहे हैं, उनका कर्म उन्हें दे रहा है और यह तो बड़ी बुरी बात है। मैं अभी अपने भविष्य को लेकर कम चिंतित हूँ, लेकिन आपके बारे में सोचता हूँ कि आपके विरोधियों में से कुछ लोग सोचते हैं कि हमने सचमुच उनके साथ बुरा किया है। यानी कुछ लोगों को एहसास हो रहा है कि उन्होंने बहुत बुरा किया है। वे माफ कर पाएंगे क्या? वह हमें कभी माफ कर पाएंगे? क्योंकि उनके अंदर अहंकार इतना ज्यादा होता है कि माफी मांगने में भी उन्हें अपमान महसूस होता है। वे बहुत भूतिया लोग हैं। मैं बहुत भूतिया लोगों को देख सकता हूँ, चाहे वे कितने ही नीच कर्म करें, परंतु कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। उनमें रत्ती भर भी शर्म नहीं होती, लेकिन वे मन में सोचते हैं कि अब हमारा क्या होगा। हम खुद ही अपने बनाए चक्रव्यूह में फंस गए। हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, लेकिन यह सब भगवान के अधीन होना चाहिए। बाकी सब कुछ है, वह परम शक्ति अब तुम्हें न्याय देने वाली है। तुम्हारे साथ बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। अब तुम खुद हर चीज के गवाह बनोगे। ईश्वर तुम्हें इतना अनुभवी बना रहा है कि बुरे कर्म करने वालों को क्या सजा दी जाती है, तुम यह सब अपनी आंखों से देखोगे। जीवन में एक महान, मुझे पता भी है तू किसके खिलाफ खड़ा हो रहा है। यह मेरा बेटा है, यह मेरी बच्ची है, मेरी संतान है। तुझसे पहले भी कई लोग मेरे भक्तों के खिलाफ खड़े हुए हैं और सभी का अंत विनाशकारी रहा है। लेकिन वह अघोरी अपने लोभ और स्वार्थ के कारण मेरे वचनों को समझने में असमर्थ रहा। उसने सोचा कि वह मुझसे भी बड़ा है। उसने अपने साथ ही अघोरियों को भी अपने साथ मिलवाया। जब उन्होंने अपनी योजना आगे बढ़ाई तो मैंने उन्हें दूसरी बार चेतावनी दी। इस बार मैंने उनके मन को झंझोड़ दिया। उनके आसपास अजीब घटनाएं होने लगी। अघोरियों ने उसे डांटना शुरू किया। वे कहने लगे, तू किसके खिलाफ जा रहा है? तुझे पता भी है काली माँ के भक्त को नुकसान पहुँचाना क्या अर्थ रखता है। लेकिन वह अघोरी जो लोभ में अंधा हो चुका था, अपनी योजना को अंजाम देने के लिए अडिग रहा। उसने मुझे चुनौती दी और मेरी शक्ति को तुच्छ समझने की भूल की। लेकिन समय आ गया था जब शत्रु और अघोरी ने अपने इरादों को अंतिम रूप देने का प्रयास किया। उन्होंने अपने साधनों का प्रयोग किया, लेकिन मेरे बच्चे, मैं पहले ही तेरी रक्षा के लिए खड़ी थी। उनकी हर चाल बेकार हो गई। उनके हर प्रयास ने उन्हें और गहरे दलदल में धकेल दिया। अब वह अघोरी जो पहले आत्मविश्वास से भरा हुआ था, अब डर और पछतावे से कांप रहा है। उसकी साधनाएं असफल हो गईं। उसे मेरे दर्शन हुए और मैंने उससे कहा, तूने जो करने की कोशिश की है उसका परिणाम तुझे भुगतना पड़ेगा। यह मेरा बच्चा है, यह मेरी बच्ची है और इसके खिलाफ खड़ा होने की सजा तुझे मिलेगी।
अब वह शत्रु जिसने यह सब शुरू किया था जल रहा है। उसकी हर योजना विफल हो चुकी है। उसके जो लोग उसका साथ दे रहे थे अब उससे दूर हो गए हैं। अब वह अकेला और अपमानित खड़ा है। तू देखेगा मेरे बच्चे, उसे अपनी गलतियों का एहसास होगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मैंने उसे सजा देने की ठान ली है और अब वह मेरे सामने कमजोर हो चुका है। उसकी सारी ताकत और धन अब उसके लिए बोझ बन चुके हैं। उसकी जीवन में जो आसानी से चलते थे अब सब रास्ते बंद हो गए हैं। तेरा शत्रु अब हर जगह से गिर चुका है और उसकी पीछे उसकी बुराइयां हो रही हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि तेरे लिए आने वाले दिनों में बहुत अच्छा होने वाला है। तुझे अपने सफर में आगे बढ़ते रहना होगा, क्योंकि मैं हर कदम पर तेरे साथ हूँ, तेरा मार्गदर्शन करने के लिए। मेरे बच्चे, तू जानता भी है कि तू कितना भाग्यशाली है। मैं स्वयं तेरी रक्षा कर रही हूँ, तुझे हर संकट से बाहर निकालने के लिए। तेरा शत्रु जितना भी प्रयत्न कर, तुम खुद को सबसे कटा हुआ, अकेला और असहाय महसूस करते हो और ना ही अपने आने वाले कल की कोई योजना बना पाते हो। भविष्य तुम्हें एक अंधकारमय गुफा की तरह दिखता है, जिसमें प्रवेश करने से भी डर लगता है। ना ही अपने भविष्य के बारे में कुछ सकारात्मक सोच पाते हो, क्योंकि मन में चिंताओं और तनाव का इतना सारा डेरा जमा हुआ है, जैसे किसी पुराने खंडहर हो चुके मकान में मकड़ियों ने अपने जाले बुन लिए हों। तो आखिर आगे कैसे बढ़ा जाए? जब नींव ही कमजोर हो, जब मन ही रोगी हो, तो जीवन की इमारत कैसे मजबूत बन सकती है? तुम चाहते हो, तुम्हारी आत्मा गहराई से चाहती है कि तुम्हें कोई ऐसा मंत्र मिल जाए, कोई ऐसा जादुई शब्द, कोई ऐसी चमत्कारी शक्ति मिल जाए जिसे दोहराने मात्र से तुम्हारी सारी समस्याएं पलक झपकते ही समाप्त हो जाएं। तुम चाहते हो कोई ऐसा अचूक मार्गदर्शन मिल जाए, कोई ऐसा प्रकाश स्तंभ दिख जाए जिसके सहारे तुम जीवन के इस तूफानी सागर को पार कर सको। कोई ऐसा मार्गदर्शक जो तुम्हें सही और गलत का भेद बता सके, जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा सके, जिससे मन ही मन एक शांति मिले, एक सुकून का एहसास हो, एक गहरी आस्था जन्मे कि हाँ, आने वाले समय में सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ मंगलमय होगा। तुम चाहते हो, तुम्हारा हृदय तरसता है इस एहसास के लिए कि कोई तुम्हारे कंधे पर प्यार से हाथ रखकर यह कह दे, तू चिंता मत कर मेरे बच्चे, मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। तू अकेला नहीं है इस लड़ाई में, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। तुम्हें एक ऐसे सहारे की, एक ऐसे आश्वासन की, एक ऐसी अटूट शक्ति की आवश्यकता है जो तुम्हें गिरने से बचा ले, जो तुम्हें बिखरने से रोक ले। तो इन दुनिया वालों के भरोसे मत रहना मेरे बच्चे। मैं यह नहीं कहती कि दुनिया में अच्छे लोग नहीं हैं या कोई तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता, किंतु सांसारिक सहारे, मानवीय संबंध, वे सब अपनी सीमाओं में बंधे होते हैं। वे आज हैं, कल नहीं भी हो सकते। वे अपनी समझ और अपनी क्षमता के अनुसार ही तुम्हारा साथ देख है, जो तुम्हें हर अंधार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाएगा। वह मेरी ही ज्योति का अंश है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है, जैसे एक माँ का हाथ हमेशा अपने। मेरे लाल, उठो, जागो और इस नए जीवन को अपने पूरे अस्तित्व से अपनाओ, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ काली हूँ, जो तुम्हें केवल संहारक के रूप में दिखती है, पर मैं ही सृजन करती हूँ, मैं ही पालन करती हूँ, मैं तुम्हें सशक्त बनाती हूँ। तुम्हारी कमजोरियों को ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत में बदल देती हूँ, जो तुम्हें नए आकाश की ओर ले जाती हूँ, तुम्हारी कल्पना से भी परे, उन ऊंचाइयों पर जहाँ तुम पहुँचने के लिए बने हो, जो तुम्हें अनंत प्रेम से भरती हूँ।
एक ऐसा प्रेम जो किसी शर्त पर आधारित नहीं है, जो तुम्हारी गलतियों के बाद भी कम नहीं होता। और यही मेरा उपहार है तुम्हें। इस संसार में विजयी होने के लिए अपने भीतर की अग्नि को जलाए रखो, उस जुनून को, उस उद्देश्य को, उस प्रेम को, और अपनी यात्रा को गर्व के साथ पूरा करो, क्योंकि यह यात्रा तुम्हारी अकेले की नहीं, यह मेरी और तुम्हारी संयुक्त यात्रा है। मेरे लाल, अब तू फिर से एकांत में बैठ, अपने मन की गहराइयों में उतर, क्योंकि मैं तेरे हृदय की हर टूटन, हर दर्द, हर संघर्ष को जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि कितनी रातें तूने अकेले रोकर बिताई हैं, जब तूने दुनिया से अपने आंसू छुपाए, जब तकिए को भिगोया, जब दूसरों की खुशियों को देखकर जबरदस्ती मुस्कुराया, पर अंदर ही अंदर कहा, माँ, मेरा नंबर कब आएगा? क्या मैं खुशियों के लायक नहीं हूँ? क्या मेरे सपने कभी पूरे नहीं होंगे? अब मैं तुझसे कहती हूँ, मेरे बच्चे, वह समय आ चुका है। तेरा धैर्य व्यर्थ नहीं गया, तेरी प्रार्थनाएं अनसुनी नहीं हुई, तेरी मेहनत बेकार नहीं गई। तू अकेला था, पर मैं तेरे साथ थी। तेरे हर आंसू की गिनती मैंने रखी है। वे आंसू मोती बनकर मेरी माला में पिरोए गए हैं। तेरी हर दुआ जो तूने सच्चे दिल से मांगी, वह गूंज बनकर मेरे दरबार में पहुंची है, और आज वह गूंज प्रतिध्वनि बनकर लौट रही है, वरदान बनकर, आशीर्वाद बनकर, वह प्रेम जिसके लिए तूने तन्हाइयों में खुद को संभाला, जिसके लिए तूने उपहास सहा, अब वह तुझे मिलने वाला है। एक ऐसा प्रेम जो तेरी आत्मा को पूर्ण कर देगा। वह सपना जो तूने टूटते हुए भी, बिखरते हुए भी अपने हाथों में थामा था, अब हकीकत की शक्ल लेने वाला है। और हाँ, मैं जानती हूँ, तुझ पर हंसे थे लोग, उन्होंने तुझे नीचा दिखाया, तुझे कमजोर समझा, तेरे इरादों पर हंसे, तेरे सपनों को मजाक बनाया, और आज उन्हीं लोगों के सामने तू खड़ा होगा, ना अपने घमंड में, ना अपने अहंकार में, बल्कि मेरे आशीर्वाद की दिव्य आभा में लिपटा हुआ। तेरी सफलता, तेरी शांति, तेरी चमक उनकी आंखें चुंधिया देगी। मगर बच्चे, तू विचलित मत होना, यही तेरी असल जीत होगी। तू उनसे बदला मत लेना, बस खुद को बना लेना, क्योंकि बच्चे, दुनिया को जवाब देने का सबसे सुंदर, सबसे शक्तिशाली तरीका है खुद को सफल बना देना। अपने जीवन को इस तरह जियो, अपनी खुशियों को इस तरह प्रकट करो कि जिन लोगों ने तुझे तोड़ना चाहा, वे अपनी ही जलन में, अपनी ही ईर्ष्या में टूट जाएं। पर तू बदले की आग में नहीं जलना, तू प्रेम और उद्देश्य की रोशनी में जलना। तू उनका जवाब नफरत से नहीं, अपने कर्मों की ऊंचाई से देना। जब तू ऊपर जाएगा तो नीचे देखने की जरूरत नहीं, बस खुद को याद दिलाना, माँ ने मुझे बुलंदियों के लिए चुना है, नीचता के लिए नहीं। तेरा भविष्य अब मुस्कुरा रहा है। वह वक्त जब तू कहता था कि अब और सहा नहीं जाता, वह पीछे छूट चुका है। अब तेरे होठों पर सच्ची मुस्कान होगी, तेरे हृदय में सच्चा आनंद होगा, क्योंकि तू वह देखने जा रहा है जिसका तूने तब भी विश्वास रखा था, जब कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मेरे प्यारे बच्चे, यह जो समय आ रहा है, यह कोई साधारण समय नहीं है, यह कायापलट का समय है। यह हर तरफ से खुशखबरी लेकर आएगा। जैसे सूखी धरती पर चारों ओर से बादल घिर आते हैं, वैसे ही तेरे जीवन में खुशियाँ बरसेंगी। सिर्फ एक नहीं, कई दरवाजे एक साथ खुलने वाले हैं। कभी कभी इंसान को लगता है कि उसका एक ही सपना है, एक ही लक्ष्य है, पर मैं जानती हूँ, मैं तेरी नियति की लेखिका हूँ। मैं जानती हूँ कि तू बहुत कुछ बनने और करने के लिए इस धरती पर आया है, इसलिए अब तुझे वह भी मिलेगा जिसकी तूने कभी कामना नहीं की थी, पर जिसकी तुझे गहराई से जरूरत थी। जब तेरा प्रेम भी तुझे मिलेगा और तेरा भविष्य भी, जब तेरी आत्मा भी तृप्त होगी और तेरी भौतिक आवश्यकताएं भी, तब क्या होगा? तब तू पूर्णता का अनुभव करेगा। बच्चे, जब मैं कहती हूँ मिलेगा, तो मैं सिर्फ किसी वस्तु या व्यक्ति के मिलने की बात नहीं करती। मैं उस मिलन की बात करती हूँ जो आत्मा को पूर्ण कर दे। मैं उस सफलता की बात करती हूँ
जो सिर्फ पैसे और पद नहीं, तुझे सम्मान, सुकून और एक नई दिशा भी दे। और हाँ, जो मजाक उड़ाते थे वे अब हैरान होंगे, वे चकित होंगे, तेरे नाम के चर्चे होंगे। तू जिससे भी मिलेगा वह कहेगा इसमें कुछ खास है, इसकी आंखों में एक अलग ही चमक है, इसकी बातों में एक अलग ही शक्ति है। और तू भीतर ही भीतर मुस्कुराएगा, क्योंकि तू जानता होगा कि यह चमक तेरी नहीं, यह मेरे आशीर्वाद की चमक है। और माँ के आशीर्वाद से जो चमकता है उसे दुनिया की कोई ताकत बुझा नहीं सकती। बच्चे याद रख, खुद के लिए जीना, अपने सुख के लिए सोचना कोई बुराई नहीं है। अपने भविष्य को संवारना स्वार्थ नहीं है, यह मेरी योजना को पूरा करना है। अगर तू खुद को नहीं संभालेगा, अगर तू खुद खुश नहीं रहेगा, तो तू दूसरों को क्या देगा? अगर तू खुद को नहीं संवारेगा तो कौन करेगा? और अगर तू बड़ा नहीं सोचेगा तो तू लोगों की मदद कैसे करेगा? इसलिए तू अपने लिए ख्वाब देख, बड़े से बड़े ख्वाब देख। तू अपने लिए सोच, सबसे अच्छा सोच, आगे बढ़ और कभी पीछे मुड़कर उन लोगों को मत देख जो तुझे खींचना चाहते हैं। मेरी नजरें तुझ पर हैं, मैं तुझे थामे हुए हूँ, जैसे एक अदृश्य शक्ति। जब तू गिरता है मैं तुझे उठाती हूँ, जब तू लड़खड़ाता है मैं तुझे संभालती हूँ। अब आने वाला समय तुझे तेरे जीवन के सबसे सुंदर अनुभव देगा। तैयार हो जा मेरे लाल, अपनी झोली खोल ले, क्योंकि अब मैं देने वाली हूँ। तू सुन मेरे लाल, जीवन की राह में जब तू बार बार ठोकर खाता है, जब मन बुरी तरह डगमगाता है, जब भविष्य अंधकार में दिखता है, तब याद रख मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे भीतर की उस अग्नि हूँ जो कभी बुझती नहीं। मैं तेरी वह शक्ति हूँ जो हर अंधकार को प्रकाश में बदल देती है। तू अकेला नहीं है। जिस क्षण तू सोचता है कि तू अकेला है, उसी क्षण मैं तेरे सबसे करीब होती हूँ। जब तू अकेला महसूस करता है, जब तुझे लगता है कि कोई तुझे नहीं समझता, तब मैं तेरे भीतर उस अकेलेपन को तोड़ती हूँ और तुझे अपने प्रेम की माला पहनाती हूँ, जो तुझे फिर से जीने की प्रेरणा देती है। बच्चे, तू यह अच्छी तरह समझ ले, तेरी पीड़ा मेरी परीक्षा है, तेरे संघर्ष मेरा उपहार है। क्योंकि बिना संघर्ष के, बिना परीक्षा के कोई योद्धा जन्म नहीं लेता। सोना भी आग में तपकर ही कुंदन बनता है, हीरा भी दबाव और चोट सहकर ही चमकता है। मैं तुझे तैयार कर रही हूँ, मजबूत, अडिग, अपराजेय। जब लोग तुझे अपमानित करें, जब वे तुझे नीचा दिखाएं, जब वे तेरे अस्तित्व को नकारें, तो मैं तुझे कहती हूँ यह उनकी कमजोरी है, यह उनकी अपने भीतर की असुरक्षा है, उनकी अज्ञानता है। वे अपने भीतर के खालीपन को भरने के लिए तुझे छोटा महसूस कराते हैं। तू कभी भी उनकी बातों से, उनके व्यवहार से खुद को चोट नहीं पहुंचाना। उनकी नकारात्मकता को अपने भीतर प्रवेश मत करने देना, उसे एक ढाल की तरह रोक देना। क्योंकि जब तू उन्हें क्षमा करता है तो तू स्वयं को उनके जहरीले प्रभाव से मुक्त करता है। मैं तुझे मुक्त करती हूँ। तू अपने मन को उनके बंधनों से मुक्त कर, अपनी आत्मा को उनकी छोटी सोच से मुक्त कर। क्योंकि मैं माँ काली हूँ, मैं सब कुछ देखती हूँ, सब कुछ जानती हूँ। तेरे लिए जो सबसे बेहतर है वही मैं लाती हूँ। कभी कभी तुझे जो लगता है कि वह तेरी असफलता है, वह तेरी हार है, वह केवल एक मोड़ है, एक पड़ाव है, जहाँ से तेरा रास्ता और भी सुंदर और भी ऊंचा होने वाला है। जिसे तू अंत समझता है वह अक्सर एक नई और बेहतर शुरुआत होती है। बच्चे, जब तू निराश होता है, जब आशा की कोई किरण नहीं दिखती, तो याद रख मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे दर्द को अपने हृदय में रखती हूँ। मैं तेरी हर निराशा को अपने प्रेम की ऊर्जा से बदलती हूँ। तेरा हर आंसू जो धरती पर गिरता है वह व्यर्थ नहीं जाता, वह मोती बन जाता है जो तेरे जीवन की माला को और भी सुंदर और मूल्यवान बनाता है। तू हिम्मत रख, बस थोड़ी और हिम्मत रख, क्योंकि तेरी हर कठिनाई के बाद एक नई सुबह आती है, एक नई रोशनी छाती है।
रात्रि चाहे कितनी भी गहरी क्यों न हो, उसे सूर्य के प्रकाश के सामने हटना ही पड़ता है। मैं जानती हूँ तुझे कई बार, सैकड़ों बार ऐसा लगा होगा कि तू कमजोर है, कि तुझ में हिम्मत नहीं है, कि तू हार गया है। पर बच्चे, याद रख, सबसे बड़ा योद्धा वही है जो गिरकर फिर से उठता है, जो अपनी हर असफलता से सीखता है, जो अपनी कमजोरियों को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाता है। और मैं तुझे वह ताकत देती हूँ, मैं तुझे वह शक्ति देती हूँ जो पर्वतों को भी हिला सके, जो समंदर की लहरों को भी शांत कर सके। यह शक्ति बाहर नहीं है, यह तेरे भीतर है। बस तू अपने अंदर झांक, अपने हृदय की गुफा की गहराई में उतर। वहाँ तुझे मेरी उपस्थिति महसूस होगी, एक शांत, स्थिर, शक्तिशाली उपस्थिति। मैं तेरे भीतर का प्रकाश हूँ, तेरी आत्मा की आवाज हूँ। मैं तेरी उस आंतरिक शक्ति का स्रोत हूँ जो तेरे जीवन को नई दिशा देगी। बच्चों, जब तू अपने आप से प्रेम करेगा, अपनी गलतियों के बावजूद, अपनी कमियों के बावजूद, जब तू खुद को स्वीकार करेगा, तब मैं तेरे प्रेम को आशीर्वाद में बदल दूंगी। जब तू अपने सपनों को पूरी शिद्दत से अपनाएगा, तब मैं उन्हें साकार करने की ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड से खींचकर तुझे दूंगी। मेरे लाल, तू जो भी कर, बस मुझ पर अटूट विश्वास रख, पूर्ण समर्पण रख और धैर्य रख, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती। यह एक यात्रा है, एक सतत प्रक्रिया है। और मैं तेरे साथ हर कदम पर चलूंगी। जब तू संघर्ष करेगा, मैं तेरे साथ लड़ूंगी। जब तू थकेगा, मैं तेरे कदमों को संभालूंगी। जब तू रुक जाएगा, मैं तेरे भीतर की लौ को फिर से प्रज्वलित करूंगी। तू कभी भी अपने आप को कम मत समझ, कभी भी अपने सपनों को छोटा मत कर, क्योंकि तू ब्रह्मांड की एक अनमोल और अद्वितीय रचना है। तेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है। तुझ में अनंत संभावनाएं छिपी हैं। तेरा हृदय प्रेम से भरा हुआ है, और जब तू प्रेम के साथ जीता है, तो कोई भी शक्ति तुझे हरा नहीं सकती। और हाँ, जब तू अपने दुश्मनों के लिए भी अपने हृदय में दया दिखाएगा, जब तू उन्हें क्षमा करेगा, तब मैं तुझे मुक्त करूंगी। तेरा मन शांति और आनंद से भर दूंगी। तुझे अंदर से इतना मजबूत बनाऊंगी कि बाहर की कोई भी परिस्थिति तुझे हिला न सके, क्योंकि क्षमा और प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ा अस्त्र है, जो हर बंधन को, हर गांठ को तोड़ती है। याद रख, तेरे जीवन के हर संघर्ष के पीछे मेरा उद्देश्य है, और हर सफलता के पीछे मेरा आशीर्वाद है। तू आगे बढ़, बिना डर के, बिना संदेह के, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। हमेशा, हर पल, हर सांस में तू अपनी राह खुद चुनेगा, अपने कर्म खुद करेगा, पर मैं तेरे कदमों की पगडंडी बनकर चलती रहूंगी। मैं तेरी हर मुस्कान की वजह बनूंगी, तेरी हर सफलता की गवाह।